पिछले कई वर्षों से हुकूमती और रियासती टट्टू का किरदार अदा करते हुए आज़ाद मंच सहाफ़ियों को बेबुनियाद इल्ज़ामात पर गिरफ्तार करके इन्हें हिरासत करने वाले FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग बाबर बख्त कुरैशी बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी होने के बाद अदालती शिकंजे में फंस गए हैं और अब मौसूफ का अपना बुरा वक्त शुरू होता नजर आता है। 21 फरवरी के रोज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म के गुलाम का किरदार अदा करने वाले अथरे DIG बाबर बख्त कुरैशी को मोहसिन बेग केस में इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया तो मौसूफ फौरन बकरी हो गए और जस्टिस अथर मिनल्लाह की मिन्नत करते हुए कहा कि हम आपके बच्चे हैं, मेहरबानी कीजिए ऐसा ना करें। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि ये एक कानूनी मामला है, न तुम मेरे बच्चे हो ना ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के वक्त उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया था और जिसके मुताबिक गिरफ्तारी से पहले मुलजिम को नोटिस जारी किया जाता है, जिसकी तफ्तीश के बाद केस दर्ज होता है और फिर गिरफ्तारी का मरहला आता है। उन्होंने कहा कि अदालत गैर कानूनी गिरफ्तारी करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्योंकि आपको बार बार ऐसा करने से मना किया गया था और आपने आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी ना करने की तहरीरी यकीन दहानी करवाई थी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह का कहना था कि आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, किसी एलीट की निजी रेपुटेशन बहाल करना नहीं। अथर मिनल्लाह ने निहायत बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि FIA साइबर क्राइम विंग ने हमेशा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है और कानून की धज्जियाँ बखेरी हैं। उन्होंने डायरेक्टर बाबर बख्त कुरैशी से पूछा कि दरख्वास्त गुजार मुराद सईद खान ने मोहसिन जमील बेग के खिलाफ लाहौर में दरख्वास्त क्यों दी थी, क्या वो सैर करने लाहौर गए हुए थे? ये अदालत FIA को किसी के बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर नहीं करने देगी। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर FIA को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप कानून से बालातर हैं जो फजूल बहस किए जा रहे हैं? आपको अपने अमल पर इजहार शर्मिंदगी करना चाहिए बजाय के बहस करें। उन्होंने सवाल किया कि गरीदा फारूकी के TV शो में कितने लोग शरीक थे, क्या तमाम लोगों ने यही बात की कि आपने बाकियों को गिरफ्तार किया? चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या FIA अवाम की खिदमत के लिए है या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए? उन्होंने बाबर बख्त कुरैशी से कहा कि आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए केस बनाया और ये सब पर अयां हो चुका है। समाअत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान की किताब भी ज़ेर बहस आई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या किताब का रेफरेंस देना तज़हीक है? सबसे बड़ी वल्गैरिटी आइन को ना मानना है। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि एक जमहूरी मुआशरे में FIA का ये कंडक्ट रहेगा तो इन आइनी अदालतों को बंद कर दें। उन्होंने बाबर बख्त कुरैशी से पूछा कि आपको हर दफ़ा बुलाकर और हर तरीके से समझाया गया कि ये ना करें, लेकिन आप बाज ही नहीं आते। अदालत की जानिब से ये भी पूछा गया कि क्या मुलजिम ने रेहाम खान की किताब का सफ़ा TV प्रोग्राम में पढ़ा था? इस पर बाबर बख्त कुरैशी ने कहा कि नहीं, उन्होंने सिर्फ किताब का हवाला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर उन्होंने कोई हत्तकमेज़ बात ही नहीं की तो फिर हत्क इज़्ज़त का केस कैसे बन गया? लिहाजा अदालत आपको तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस दे रही है। आपने अदालत के साथ फ्रॉड किया है और यहाँ झूठा मौक़िफ़ पेश किया। इस पर बाबर बख्त कुरैशी ने भीगी बिल्ली बनते हुए कहा कि हम भी आपके बच्चे हैं सर। इस पर चीफ जस्टिस ने मजीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ना आप मेरे बच्चे हैं ना मैं किसी का बाप हूँ। ये कानून की खिलाफ वर्जी का मामला है और कानून सबके लिए बराबर है। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर साइबर क्राइम से पूछा कि आपके पास कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं? बाबर बख्त ने कहा कि 14,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने सिर्फ 14 मखसूस केसेस में गिरफ्तारियाँ की। जिस पर DG ने कहा कि आप मुझे पीका कानून की शिक नंबर 21D पढ़ने दें। अदालत ने इजाज़त देते हुए कहा कि जी ज़रूर पढ़ें, आप खुद को और FIA को मजीद शर्मिंदा करेंगे। इसके बाद बाबर बख्त कुरैशी ने 21D का कानून पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको समझ आ रही है कि आप क्या पढ़ रहे हैं? इसका मतलब है आपको मालूम है। जस्टिस अथर मिनल्लाह का कहना था कि आपके सर शर्म से झुक जाने चाहिए, आप फजूल बहस किए जा रहे हैं। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? इस पर बाबर बख्त कुरैशी का कहना था कि अदालत सेक्शन 22 देख ले, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें यह सेक्शन पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया। जब बाबर बख्त कुरैशी ने सेक्शन 22 भी पढ़कर सुना दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना अदालत डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे। चीफ जस्टिस अथर मिनल्लाह का कहना था कि ये कौन सा डायरेक्टर है जो आइन को मानता है ना आइनी अदालत को। ये किसी एक शख्स का नहीं बल्कि शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या FIA कानून और आइन से बालातर है? क्यों ना डायरेक्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, रियासत की भी रिट होनी चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, चाहे वो FIA ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हद के इज़्ज़त को बतौर जुर्म ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ इस हवाले से नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। अदालत ने FIA इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मोहसिन बेग के फायरिंग वाले केसेस को अलग अलग करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल बताएं कि पीका एक्ट की जिस शिक के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ क्यों ना उसे कलअदम करार दिया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने बाबर बख्त कुरैशी को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए अदालती कार्रवाई 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ख्याल रहे कि ये पहला मौका नहीं है कि हक और सच का अलम बुलंद करने वाले आज़ाद मंच सहाफ़ियों को सबक सिखाने के लिए
ان کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنانے والے FIA سائبر کرائم ونگ کے پاڑے ڈائریکٹر آپریشن بابر بخش قریشی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہو۔ موصوف نہ صرف اسلام آباد بلکہ لاہور اور کراچی میں بھی کئی سینئر صحافیوں کو پیکا قانون کے تحت جھوٹے کیسز میں گرفتار کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو پایا۔ بابر بخش قریشی پنجاب پولیس میں DIG کے عہدے پر فائز ہیں اور بطور FIA ڈائریکٹر آپریشنز وہ سینئر صحافی عامر میر اور ولاگر عمران شفقت سمیت کئی صحافیوں کے خلاف بے بنیاد مقدمات دائر کر کے انہیں گرفتار کر چکے ہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش بھی کی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بابر بخش قریشی پر مختلف الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ ایک غریب شہری نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو ایک تحریری درخواست میں بابر بخش قریشی کو ظالم سیاسی افسر قرار دیتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ متاثرہ شہری کا الزام تھا کہ بابر بخش قریشی اپنے والد سابق نون لیگی MP انیس قریشی اور نون لیگ کی سابق قیادت کی آشیرواد کی بنا پر عرصہ دراز سے لاہور میں تعینات رہے اور ان کی صرف 2 مرتبہ لاہور شہر سے باہر مختصر عرصے کے لیے تعیناتی ہوئی۔ شہری نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ بابر بخش قریشی پر الزام ہے کہ جب لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تو SP مجاہد کی حیثیت سے موصوف ڈیوٹی سے غائب پائے گئے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ درخواست میں الزام لگایا گیا کہ بابر بخش قریشی نے صاحب حیثیت افراد کو نہ صرف FIA کیسز سے بچایا بلکہ مبینہ طور پر زمینوں پر قبضے کروانے میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔